हाँ जी दोस्तों, कैसे हो तुम लोग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे भैया? आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना जर्नल एंट्री का जो बेसिक पोर्शन कर रहे थे उसका हम लोग कंटिन्यूएंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या बताया था भैया? लास्ट क्लास में मैंने आपको सुपर फंटास्टिक तरीके से जर्नल के बारे में बताया था और उसके साथ ही साथ बहुत सारे टेक्निक्स भी बताना शुरू किया। और आज जो है हम उस चीज का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। तो गाइज अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बेस्ट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ये लेक्चर करने के बाद मैं हर एक बार बोलता हूँ गाइज, देखो, बेसिक्स अगर तुम लोग का ठीक है, अगर तुम्हारा बेसिक ठीक है तो तुम्हारा हर एक चीज जो है वो फैंटास्टिक होने वाला है। सो गाइज अगर बेसिक ठीक है तो हर एक चीज फैंटास्टिक होने वाला है। ऐसा हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं आपका बेसिक को एकदम मजबूत। तो ये जितना भी सीरीज अभी चलेगा, सारा का सारा आपका बेसिक को ही ठीक करने के लिए चलेगा। ठीक है? तो अगर आपको अभी भी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी जाके कर दो। क्यों भैया? ये सब हम लोग क्यों करें? हाँ, ये सब करने से क्या लाभ? इससे आपको लाभ नहीं होता, इससे मुझे लाभ होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का, मुझे प्यार मिलता है आप लोगों का, ताकि मैं इस तरह के वीडियो जो है आप लोग के लिए लाता रहूंगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, कंसिडरेशन इज एवरीथिंग। तो आप जो है फ्री में ये चीज नहीं पढ़ रहे हो, जस्ट ये आप अपने आप को प्रूफ कर दो कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक है? आप खुद को प्रूफ कर दो कि नहीं भैया, हम लोग फ्री में नहीं पढ़ रहे, हम लोग का सेल्फ अवेयरनेस है हम लोग में। ठीक है? तो इन सभी चीजों के लिए आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, हम लोग लास्ट टाइम में क्या बात कर रहे थे भैया? लास्ट टाइम में हमारा जो लास्ट पोर्शन था ना, वो हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ा था। इसके बाद हम लोग जो है आज आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था कि रिसीव, अगर कोई भी चीज अगर आपको रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? कोई भी चीज अगर आपको रिसीव हो रहा है, कोई भी पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो या तो आपका इनकम के थ्रू होगा या तो आपके लायबिलिटी के थ्रू होगा। या तो आपके इनकम के थ्रू होगा या तो आपके लायबिलिटी के थ्रू होगा। इनकम के थ्रू अगर होगा तो आप दो कंडीशन इसमें देख सकते हो, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है या फिर रिसीव नहीं हुआ है। ऑलरेडी रिसीव हो चुका है या फिर रिसीव नहीं हुआ है। अगर वो ऑलरेडी आपका रिसीव हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर चीज आएगा। और अगर ऑलरेडी रिसीव नहीं हुआ है तो ये पर्टिकुलर चीज, आप ये जर्नल एंट्री जो है वो आप कर सकते हो। वेदर इट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड डजंट मैटर गाइस, आपका जो इनकम है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा। लेकिन अगर रिसीव हो गया तो ऑब्वियस सा बात है, आपको कैश मिला है। अच्छा, कैश में रिसीव नहीं हुआ है, अदर काइंड में रिसीव हुआ है। जैसे एग्जांपल, इनकम के रूप में आपको गाय बैल भैंस दे दिया है, तो क्या ये इनकम मान लिया जाएगा? आपका आंसर इज यस गाइस, ये आपका इनकम मान लिया जाएगा और इसी को आप जो है अपने अकाउंट में लिखोगे। तो गाय बैल भैंस अकाउंट डेबिट टू इनकम आप लिख दो। ठीक है? भैया, ये वाला थोड़ा सा आप चीप तरीके से बोल रहे हो ना? नहीं, रियल में एक्चुअली अकाउंट्स क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तरह का लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हो अगले आदमी को, मतलब पूरे सिस्टम को, अकाउंटिंग सिस्टम को बता रहे हो आप जर्नल के थ्रू। अब वो लैंग्वेज का नाम क्या है? जर्नल है। ठीक है? तो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना अपने को, तो लैंग्वेज ही मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। अच्छा, ध्यान से देखो ना गाइस, ये तो हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अपना जो स्पेस को लेके इशू है वो ना हो पाए। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, वही चीज को ही छोटा कर। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं लाइबिलिटी पर्पस से बात करूं, अगर मैं लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं,
तो मैं बोल सकता हूँ लायबिलिटी का, अगर मान लो आपके ऊपर कुछ आता है, से एग्जांपल आपने पैसा लिया है किसी से लायबिलिटी के लिए, यानी कि मैं एक तरह का लोन बोल सकता हूँ, एक तरह से लोन के रूप में आपने क्या है किसी से पैसा लिया है, तो उस समय आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? बताओ उस समय तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या होगा? बोल भाई। भैया, उस समय मेरा जनरल एंट्री होगा या तो मैंने कैश लिया है, या फिर आपका अदर एसेट्स लिया है, कुछ भी लिया है, अकाउंट डेबिट टू, आपका एक ये लायबिलिटी है ना भैया, तो लायबिलिटी जिस नाम से है वो नाम आपका होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने लोन लिया है, टू लोन, से एग्जांपल मैंने रमेश से लिया है तो टू रमेश, से एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया है तो टू बैंक लोन। तो यहाँ पर लायबिलिटी नेम, रमेश से अगर मैंने पेमेंट लिया है, ठीक है, मतलब एज अ लोन, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश लिखूंगा। डिवेंचर अगर मैंने इशू करके लिखा है तो टू डिवेंचर। और अगर मान लो कोई भी रीजन, कोई भी लोन का नाम हो, तो आप यहाँ पर टू लोन लिख सकते हो, टू लायबिलिटी आप वहां पर लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये तो समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। लोन अगर मान लो मैं लेता हूँ, किसी से भी लोन लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आता है, जनरली होता है। लोन अगर मैं लेता हूँ किसी से भी तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मेरे को फ्री में पैसा नहीं देता है, हाँ या ना? जनरली क्या होता है, अगर मान लो कोई मेरे को पेमेंट करता है तो कोई भी मेरे को फ्री में पैसा नहीं देता है। तो ऑलवेज सा बात है, ऑब्वियस सा बात है कि वहां पर इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है जुड़ा तो रहता है। तो उस इंटरेस्ट को कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे भैया, अब मैं एक मानता हूं कि आपका हर साल साल या हर महीना महीना जो है आप इंटरेस्ट इनकर्ड होता है और आप पे कर देते हो। तो इंटरेस्ट जब बढ़ेगा, मेरा बात समझो, इंटरेस्ट जब लगेगा या बढ़ेगा कुछ भी बोलो, तो वो इसका जनरल एंट्री क्या होगा भैया? हर महीना आप ये एंट्री पास करोगे एक्चुअली में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इंटरेस्ट जो लग रहा है, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो किसके अगेंस्ट में लग रहा है? भैया लाइबिलिटी के अगेंस्ट में लग रहा है, यस, ये लाइबिलिटी आ गया। अच्छा भैया, इंटरेस्ट तो लग गया, वेरी गुड। अब पेमेंट होगा ना? हाँ, पेमेंट होगा। और जनरली हम लोग जो पेमेंट है वो ईएमआई बेसिस पे करते हैं, या फिर इसी टाइप के किसी और बेसिस पे भी कर सकते हैं। कोई भी बेसिस पे आप पेमेंट करो, जस्ट आप पेमेंट कर रहे हो। जब पेमेंट करोगे तो उस केस में क्या होगा? आपका लाइबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ये जर्नल एंट्री आपका होता है। कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो, देखो इंटरेस्ट जो है एक्रू हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रू। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेड। अगर देखो ना, इंटरेस्ट अगर एक्रू हुआ है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो अल्टीमेटली वो किसका बैलेंस को बढ़ा रहा है, आप जरा ये देखो। अल्टीमेटली वो लायबिलिटी के बैलेंस को ही बार बार बढ़ा रहा है। देखो एक बार प्लस हुआ, ये भी एक बार प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों जो है लायबिलिटी के बैलेंस को ही बढ़ा रहा है। तो एग्जाम्पल 10,000 रुपया का इंटरेस्ट इस साल आपको देना था, तो 10,000 का इंटरेस्ट आ गया आपका, तो लायबिलिटी के बैलेंस को ही बढ़ा देगा। जब आप इसको पेमेंट कर दोगे तो कौन सा बैलेंस कम होगा? वैसा होता है, लायबिलिटी का बैलेंस कम होगा, क्योंकि बढ़ अगर वो रहा है तो घटेगा भी वही। अगर वही बढ़ रहा है तो घटेगा भी वही। ये आपको मैंने कहानी बताया है। अब यहाँ पर मैंने एक अजम्पशन लिया है कि भाई हम लोग कैश ही लोन में लेते हैं, कैश ही हम लोग पर्टिकुलर चीज में लोन में लेते हैं, तो उस केस के हिसाब से मैंने ये आपको 3 जर्नल एंट्रीज बताई है जो आपको हर वक्त
अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा। लेकिन अगर मान लो लोन में कुछ और लेते हो तो कुछ और के हिसाब से भी यही चीज सोचना है आपको। जब मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिकल सेशंस करवाऊंगा तो उस समय मैं बहुत सारा केस स्टडीज लूंगा, को बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लूंगा, जिससे आपका ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरह से कवर अप हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से कवर हो। चलो, चलो इसको मैं इस पेज को यहाँ छोड़ देता हूँ। अगर मेरे को कुछ लिखना पड़ा तो मैं बाद में यहाँ पर आके लिख लूंगा। अब जरा देखो, अगर आप परचेस करते हो, थर्ड नंबर एंट्री क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, ये फोर्थ, थर्ड है ना, ये फोर्थ है। चलो, अगर आप परचेस करते हो और क्या परचेस करते हो और सेल करते हो, किस चीज का भाई, गुड्स का। अगर आप परचेस करते हो या सेल करते हो किस चीज का भाई, गुड्स का, तो उस केस में आपका जर्नल एंट्री जो है वो क्या बन जाता है, आपको ये चीज जो है देखना पड़ेगा। भैया परचेस करते समय और सेल्स करते समय मेरा जर्नल एंट्री क्या बनेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, एक नोट मैं यहां पर लिखवाना चाहूंगा, और ये मैं नीचे में एकदम लिखवाऊंगा। नोट क्या रहेगा आपका, दी there in the account there is no specific account for goods. So when we purchase, we record it in purchase account, and whereas at the time of sales we record it sales account. अब आप एक चीज को ध्यान से समझो कि नोट्स में मैंने लिखा है कि गुड्स को लेके कोई भी स्पेसिफिक अकाउंट जो है आपके यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। गुड्स को लेके कोई स्पेसिफिक अकाउंट आपके यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट से डिनोट करते हैं। ये मेरा एक बात बड़ा खास है, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, जब भी आप परचेज को लेते हो, जब भी आप परचेज अकाउंट में कोई भी पर्टिकुलर आइटम लिखते हो, वो आपका गुड्स ही होना चाहिए। गुड्स का मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। से एग्जांपल, मैंने मेरा जो बिजनेस है वो है क्या, पेपर बनाने का, और मैंने एक फर्नीचर खरीदा है। क्या मैं फर्नीचर को गुड्स के अकाउंट में परचेज के अकाउंट में लिखूंगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं। भैया परचेज तो किया है ना, तो परचेज के अकाउंट में लिख सकता हूँ ना? नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल नहीं लिख सकते, वो गड़बड़ हो जाएगा। परचेज के अकाउंट में ओनली गुड्स आएगा, गुड्स का परचेज आएगा, और जब गुड्स को सेल करेंगे तो हम लोग उसको सेल्स के अकाउंट में लिखेंगे।
भैया परचेज कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं मतलब जरा देखो ना, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप जो है रॉ मटेरियल जनरली परचेज करते हो और फिनिश गुड्स सेल करते हो। तो रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो उसका आपका स्टॉक का अकाउंटिंग वो अलग सेपरेट जगह होता है, और जब सेल्स करते हो तो उसके स्टॉक का जो अकाउंटिंग है मतलब उसका जो अकाउंटिंग है वो सेपरेट जगह होता है। तो इसमें आपका अकाउंटिंग पर्पस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। भैया मेरा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। मैं स्टॉक इन ट्रेड में माल रखता हूँ, यानी कि मैं सपोज ट्रेडिंग करता हूँ, मैं परचेज करता हूँ और यहाँ से सेल करता हूँ। परचेज किया सेल किया, परचेज किया सेल किया। तो उस केस में बताइए भैया, परचेज करोगे और सेल करोगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, बीच में आप कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज को आपको रिकॉर्ड करना होगा, उस पर्टिकुलर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। भैया नहीं करते हम लोग कोई एडजस्टमेंट। अब बताइए मेरे को क्या होगा। कुछ नहीं, एक ही अकाउंट बनाओ, कोई भी एक अकाउंट बनाओ, कोई भी एक अकाउंट बनाओ। मेरा बात समझ में आया, कोई भी एक अकाउंट बनाओ। बट वो जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है, वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता। हाँ, पहले आप बेसिक लेवल समझ लो, फिर आपको मैं जब टैली वगैरह कभी सिखाऊंगा तो उस समय मैं ये पर्टिकुलर चीजें आपको बता दूंगा, किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हो। मेरा बात समझ में आया? चलो, वेरी गुड। चलो, मैं अगर गुड्स को परचेज कर रहा हूं तो मैं परचेज अकाउंट लिखूंगा। जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, टू बताओ। अब देखो, परचेज जो मैं कर रहा हूँ ना गुड्स का, वो ऑब्वियस सा बात है मैं कैश दे के करूंगा, ठीक है, टू कैश या अदर एसेट्स। लेकिन अगर मान लो कि मैं परचेज कर रहा हूँ ऑन क्रेडिट, देखो ये मैं सिचुएशन बना के आपको दिखा देता हूँ। ये मैं परचेज कर रहा हूँ, अगर मान लो कि ये मैंने ऑन कैश मैंने खरीदा है और ये मैं ऑन क्रेडिट खरीदता हूँ। तो अगर मैं क्रेडिट में कोई माल खरीद रहा हूँ, कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, टू क्रेडिटर। और जनरली मेरा क्रेडिटर एक लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये अकाउंट जो है वो मैं पास करूंगा, जर्नल एंट्री में पास करूंगा। क्रेडिटर का मतलब भैया वो आदमी का नाम है, क्रेडिटर का मतलब भैया वो आदमी का नाम है, राम श्याम जोदू मोदू कोई भी हो। भैया सेल्स करेंगे, सेल्स सेल्स, उस समय क्या होगा, सेल्स भी आप दो तरीके से करते हो, ये देखो। ऑन कैश करते हो या ऑन क्रेडिट करते हो। अगर आप ऑन कैश करते हो तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर मैं ऑन क्रेडिट खरीदता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू, तू बताओ क्या बोलूंगा, बोलो 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 बोलो, सेल्स। तो मैं ये दो जर्नल एंट्री पास करता हूं जब मेरा कैश में परचेज हुआ है या फिर कैश में सेल्स हुआ है, या क्रेडिट में परचेज हुआ है या क्रेडिट में सेल्स हुआ है। अच्छा भैया, परचेज और सेल्स तो आपने बता दिया, तो अब बताइए, जब हम लोग से एग्जांपल, अगर मैं क्रेडिट में खरीदता हूँ अभी प्रोडक्ट, तो उसको बाद में मेरे को पेमेंट करना होगा, हाँ। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो उस समय मेरा जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, व्हेन पेड। तो उस समय मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर पहले क्रेडिट हुआ था उसको कैंसिल करना है। अकाउंट्स में किसी भी चीज को अगर कैंसिल करना है, किसी भी अकाउंट को, तो उसको उल्टा कर दो। अगर वो डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में लिख दो, अगर वो क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में लिख दो। वो अकाउंट जो है कैंसिल हो जाएगा, वो अकाउंट खत्म हो जाएगा। से एग्जांपल, आपको 5,000 से किसी अकाउंट को कम करना है, तो अकाउंट पहले देखो क्या नेचर का है। अगर वो डेबिट बैलेंस का है तो उसको क्रेडिट बैलेंस में लिख दो, या 5,000 से एग्जांपल उसमें 10,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था, आप चाहते हो उसमें से 2,000 घटा दूंगा, तो 2,000 घटाने का नियम क्या है, कुछ नहीं, 2,000 से उसको अगर मान लो वो डेबिट बैलेंस में है तो 2,000 से क्रेडिट बैलेंस में लिख लो, वो जो है घट जाएगा। अदरवाइज उल्टा कर दो, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस में लिख दो, 2,000 से घट जाएगा। भैया, घट घट के नेगेटिव हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, घट घट के नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन पेड, अगर आप पेमेंट की बात करो ना तो पेड, अच्छा जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो उस समय क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया इस बार परचेज अकाउंट नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, वही तो बोलना मांग रहा हूँ, इस बार परचेज अकाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो तो क्रेडिटर का, हमने तो एक लाइबिलिटी को जनरेट कर दिया है ना, पेमेंट नहीं करके। अब मेरे को लाइबिलिटी पेमेंट करना है, वो खर्चा पेमेंट नहीं करना है, मेरा खर्चा खत्म हो गया। परचेज अकाउंट क्या होता है मेरे लिए, एक तरह का खर्चा होता है, मैंने खर्चे को पेमेंट नहीं किया तो मेरा लाइबिलिटी बन गया, ध्यान सुनो, बन गया। तो खर्चा लाइबिलिटी बन गया, ये कहाँ दिख रहा है भैया, ये देखो ये दिख रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट एक खर्चा हुआ है, टू कैश कर देता तो पेड हो जाता, नहीं किया है तो लाइबिलिटी बन गया, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर। अच्छा अगर मान लो कि उसको पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। चलिए भैया, रिटर्न हो गया। अच्छा रिटर्न हो गया बोलूंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पर भी सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ करो एंड এখানে करो पेस्ट। यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक, इसका उल्टा एंट्री मैं मार रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कैश में अगर मैंने पेमेंट कर दिया भैया, अगर वो रिटर्न हो गई, उस केस में हम क्या करेंगे, कैश में पेमेंट हो रहा है भैया, अगर वो रिटर्न हो गया है तो उस केस में क्या करेंगे, डिपेंड करता है, देखो
अरे अगर तुम चाहो तो एक नया अकाउंट खोल सकते हो जिसमें तुम अपना सारा रिटर्न को दिखाओगे, या तो तुम क्या कर सकते हो, इसी अकाउंट को उल्टा कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए। व्हेन परचेज रिटर्न, व्हेन सेल्स रिटर्न। क्या परचेज रिटर्न जहां जहां होता है वहां वहां सेल्स रिटर्न भी हो सकता है क्या, उल्टा भी हो सकता है क्या? हाँ, रिटर्न हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, जब मैंने कैश में परचेज किया था तो उस समय जनरल एंट्री क्या मारा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब रिटर्न होगा तो मैं जनरल एंट्री क्या मारूंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 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 कैश। भैया गलत बोल रहे हो ना? हाँ, इसका ठीक उल्टा करूंगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न। अब चूंकि मैंने यहाँ परचेज रिटर्न लिख दिया है ना, तो इसका मतलब मैंने एक अलग से अकाउंट खोल दिया है। मैंने एक अलग से अकाउंट खोल दिया है। बाद में जाके मेरे को इन सभी अकाउंट्स को जो है ना मर्ज अप करना होगा, मेरे को इन सभी अकाउंट्स को आपस में क्लोज करना होगा। तो वो कैसे करूंगा भैया, वो भी करेंगे लेकिन वो वाला बाद में करेंगे। क्यों? तो मैंने आपको पहले ही कहा था हम लोग अभी बेसिक का क्लास कर रहे हैं, तो बेसिक का क्लास में वो बताना मेरे हिसाब से ज्यादा सही नहीं होगा। तो जनरली अभी के लिए आप एक चीज याद रखो कि अगर आपका परचेज जो है रिटर्न हो गया, तो उस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। या आप चाहो तो परचेज रिटर्न के जगह सिर्फ परचेज लिख दो, कि जब आपका परचेज आपने किया था तो उसको परचेज अकाउंट में ही आपने डाला था। कुछ भी करो, दोनों में से दोनों ही चलेगा। ये रिटर्न वाला वर्ड से हटा दो, सिर्फ टू परचेजेस लिख दो, तो वे उससे भी पता चल जाएगा हाँ ये परचेज रिटर्न हुआ है। जस्ट उल्टा मैं कर रहा हूँ। जब मैं परचेस कर रहा था तो वो मेरे लिए खर्चा था। जब मैं परचेस कर रहा था तो वो मेरे लिए खर्चा था। अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बताओ? अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, गेन। भैया गेन, हाँ ये मेरे लिए गेन हो जाएगा। परचेज रिटर्न करना, दिस इज माय गेन। आप इसको गेन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो परचेज यानी खर्चा कम हो गया है। परचेज, अगर मान लो कि आप परचेज रिटर्न बोल रहे हो तो मैं बोलूंगा ये गेन है। और अगर आप सिर्फ परचेज बोल रहे हो, सिर्फ परचेज बोल रहे हो, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, एग्जिस्टिंग अकाउंट को ही आप कैंसिल कर रहे हो, उसके समय मैं बोलूंगा ये आपका लिए क्या है, बोलो, बोलो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं रहेगा। ये अच्छा एक्सपेंस तो रहेगा लेकिन वो कम हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया? हाँ, हाँ भैया समझ में तो आ गया। होप सो गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, परचेज रिटर्न मैंने आपको बता दिया है, व्हेन परचेज रिटर्न। उसी तरह से अगर आप सेल्स रिटर्न को देखोगे तो सेल्स रिटर्न में भी सेम होगा। जब सेल किए थे तो हम लोगों ने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, बोलो तो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कैश। और सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने परचेज के बारे में समझा था, सेम टू सेम उसका उल्टा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर है। जैसे परचेज मेरे लिए खर्चा है, अगर वो कम हो रहा है तो मेरा परचेज रिटर्न हो जा रहा है। उसी तरीका से सेल्स जो है वो भी मेरे लिए क्या है, इनकम है। अगर वो कम हो रहा है तो इनकम मेरा कम हो जा रहा है। इनकम कम हो रहा है, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। एक तरह से मेरा लॉस हो गया है या इनकम कम हो गई।
दो तरीके से आप इस पर्टिकुलर चीज को बोल सकते हो। इस पर्टिकुलर चीज को दो तरह से आप, दो नजरिए से आप देख सकते हो। मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया बोलो। फैंटास्टिक। आप तो जीनियस हो गाइस। बहुत अच्छे समझ में आता है चीजें। वेरी गुड। परचेज और सेल्स आपका हो गया है। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग परचेज करते समय एंड सेल्स करते समय डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट मांगता हूँ, और अगर से एग्जांपल मैं सेल भी कर रहा हूँ। अब ऐसा बात है, रॉ मटेरियल मेरे को परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा, और फिनिश गुड्स बनाने के बाद मैं उसको सेल करूंगा। जिस तरह से मैं जब परचेज कर रहा था तो मैं डिस्काउंट मांग रहा था, तो अगले आदमी को जब मैं सेल्स कर रहा हूँ तो मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का बड़ा सिंपल सा फंडा क्या है ना, डिस्काउंट हम लोग का यहाँ पर दो तरह का होता है। डिस्काउंट जो है, मैं इसको ना अलग से आपको एंट्री पास करके दिखाऊंगा। इस पोर्शन को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, कि अगर मेरे को कुछ लिखना पड़े तो मैं यहाँ पर लिख, यहाँ आते हैं। डिस्काउंट आपके यहाँ पर दो तरह का होता है, एक आपका होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में बहुत मेजर डिफरेंस। ये रहा आपका कैश डिस्काउंट, एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक आपका होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा भैया? एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट व्हेन वी हैव टू बी प्रोवाइड द डिस्काउंट और रिसीव द डिस्काउंट, दैट कॉल्ड कैश डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, यहां लिखो, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट व्हेन वी यूज द डिस्काउंट component, तो such as cash discount, it a cash discount. There are two type. I just want, मैं इसको किसी और कलर में लिखूं। ऑल राइट गाइस, दो तरीके का क्या क्या है? एक है आपका कैश डिस्काउंट, एक है आपका डिस्काउंट अलाउड, दूसरा है आपका डिस्काउंट रिसीव। एक आपका है डिस्काउंट अलाउड एंड दूसरा है आपका डिस्काउंट रिसीव।
अलाउड की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली मेरे लिए क्या होता है, से एग्जांपल अगर मेरे को डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं अगर डिस्काउंट किसी को दे रहा हूं तो वो मेरे लिए अलाउड है, और ये मेरे लिए कौन सा कैटेगरी का आ जाता है, ये मेरे लिए एक तरह से लॉस होता है, और ये मेरे लिए एक तरह से गेन हो जाता है। अगर मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो ये मेरे लिए लॉस हो रहा है, इसका मतलब अगर ऑब्वियस सा बात है, डिस्काउंट अलाउ कौन करता है, जो सेल करता है प्रोडक्ट। अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंड इसके ठीक अपोजिट साइड यहां पर क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये मेरा दो तरह का एंट्री हो जाता है व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस द कैश अलाउड एंड कैश रिसीव इनटू द पिक्चर। इस टाइप का कुछ हम लोग एंट्री करते हैं। तो जनरली देखा गया है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूँ, से एग्जांपल मैंने 100 रुपया का माल बेचा था, तो मैं 100 रुपया सेल्स में लिख दूंगा। बेचा था तो मैं 100 रुपया क्या करूंगा, सेल्स में लिख दूंगा। लेकिन उसमें से मेरे को मिला है सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया, तो 20 रुपया क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया। सेम टू सेम, सेम टू सेम मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अगर मैंने बेचा था तो मैंने खरीदा भी तो था ना। तो अगर मैंने खरीदा था से एग्जाम्पल 90 रुपए का, और उसको मैंने जैसे एग्जाम्पल 90 रुपए में का माल मैंने खरीदा था, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैंने कितना उसको पेमेंट किया था, मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज पेमेंट किया था। तो 5 रुपए का क्या हुआ, मेरा डिस्काउंट रिसीव मेरे को मिला है। मेरे को डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ था, 5 रुपए का। जस्ट आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन से ये चीज समझना होगा, और कुछ है नहीं इसमें। उम्मीद करता हूं इतना आपको मजेदार तरीके से, एकदम सुपर फाड़ू तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? दिस दिस डिस्काउंट is provided, या is provided at the time of purchase or sales of goods. Generally on bulk order. जनरली बल्क ऑर्डर में ये टाइप का जो ये कैटेगरी का डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। मेरा एक बात याद रखना, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। Such discount will be deducted from the purchase value. There is no specific account created
फॉर दैट। इन लोगों के लिए किसी टाइप का स्पेसिफिक अकाउंट जो है हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। भैया इतना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है भाई, लॉजिक है। हर जगह क्या है, लॉजिक है। हर जगह क्या है बोलो ना, लॉजिक है, लॉजिक। देयर इज नो मैजिक, ओनली लॉजिक। मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में परचेज और सेल्स के बारे में बताया था, उसी से मिलता जुलता ये हमारा अगला पॉइंट रहने वाला। मेरा बात याद रखना, अगर मैं परचेज करता हूं कोई चीज को, ठीक है, तो उसको, अब मेरे पास परचेज हुआ, ऐसे एग्जांपल मैंने क्या किया, बहुत सारा पेजेस, ये बुक से एग्जांपल, ये कॉपी टाइप का मैंने बहुत सारा क्या किया है, परचेज किया है, तो मेरे गोडाउन में इतना सारा भर गया है। अब ये कुछ कंडीशन के कारण ये कम होगा, कुछ कंडीशंस के कारण ये कम हो जाएगा। भैया कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, तुम जरा सोचो। जनरली कौन कौन सा कंडीशन होता है। पहला, या तो मैं परचेज मैंने किया था, अब सेल कर रहा हूं तो ये कम हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, मैंने परचेज किया था, मैं उसको सेल कर रहा हूं, लेकिन मैं सेल जो है वो मैं फ्री में कर रहा हूं। मैं जो सेल कर रहा हूं वो सेल कैसे कर रहा हूं, मैं फ्री में कर रहा हूं, या फिर एडवर्टीजमेंट में कर रहा हूं। देखो दोनों में डिफरेंस नहीं है ज्यादा कुछ, एक में अपने को पैसा मिलता है, एक में अपने को पैसा नहीं मिलता है। अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट में अगर सेल कर देते हैं तो उसमें पैसा नहीं मिलता है, अगर हम लोग सेल कर देते हैं एडवर्टीज, पैसा नहीं मिलेगा। और या तो अगर हम लोग सेल कर देते हैं डोनेशन के तौर पे, मतलब सेल कर देते हैं इन द सेंस हम लोग उसको दे देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं हमारे कुछ पर्टिकुलर चीज को डोनेशन को फॉर्म में, तो उस टाइम में पैसा नहीं मिलता है। तो उन सभी चीजों का जर्नल एंट्री किस तरह से करना चाहिए भैया, हमें ये बताइए। उन सभी चीजों का जर्नल एंट्री हम लोग को किस तरह से करना चाहिए, हमें ये बताइए। और भी एक चीज होता है, हो सकता है आपके गोडाउन में फायर लग गई, 50 कॉपी जो है जल के बर्बाद हो गया, तो उस टाइम में भी तो पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, उस टाइम में भी तो पैसा नहीं मिलता है, तो उस टाइम में भी बताइए भैया क्या क्या करेंगे। ये सारा कंडीशन को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्पेशल कंडीशन रिलेटेड टू परचेज। एक्चुअली ये परचेज अकाउंट से रिलेटेड ही ये स्पेसिफिक ठीक है कंडीशंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक আছে कि ठीक আছে ना बोलो ना, बोलो ठीक আছে कि ठीक আছে ना, बोलो ना। हाँ भैया ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हेन व्हेन इशूड, जब मैं क्या कर रहा हूँ, इशू कर देता हूँ, एट व्हेन इशूड एट द टाइम ऑफ, मैं इसको इशू कर देता हूँ कैसे भाई, एट द टाइम ऑफ, नहीं, डोनेशन के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए। भैया एडवर्टीजमेंट के लिए जो इशू कर देते हैं, हाँ, मटेरियल को मैं एडवर्टीजमेंट के लिए या डोनेशन के लिए इशू कर देता हूँ। एडवर्टीजमेंट के लिए मतलब भैया हम लोग होते हैं ना कि बहुत सारे कॉपी, जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉपी बनाया, अगर एग्जाम्पल ये कॉपी मैंने बनाया, तो अगर मैं ये कॉपी बनाता हूँ तो ये मैं क्या करता हूँ, आपको एज अ सैंपल के लिए देता हूँ कि भाई आप इस्तेमाल करो, आप बड़े आदमी हो, आप अगर अच्छे से रिव्यू दोगे तो हम लोग का यहाँ पर लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे। सेम टू सेम जैसे कि आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी चैनल को,
या फिर इस टाइप के बहुत सारे जो टेक चैनल है वो लोग क्या करते हैं, आपका अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं किस चीज़ का, फ़ोन वगैरह का। और फ़ोन वगैरह उन लोगों को जो है एज अ गिफ्ट दिया जाता है कि भाई देखिए हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप इसका अनबॉक्सिंग कीजिए, आप इसका वीडियो बनाइए, इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। मेरा बात समझ में है, इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। तो आप ये सारी चीज़ बनाइए और हमें बताइए कैसा अपना रिव्यू है इस फ़ोन को लेके। तो ये सारा का सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। क्या होता है बताओ? एडवर्टीजमेंट बोलो या डोनेशन बोलो, ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट अकाउंट है टू, कौन सा अकाउंट बताओ मेरे को? टू कैश, कैश नहीं परचेज। परचेज मेरा कम होगा ना। इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा परचेज में? क्यों? जितना भी चीज मैंने खरीदा था एट द टाइम ऑफ परचेज, तो मैं उसको परचेज अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूँ मेरे गुड्स। अगर मेरा गुड्स कम हो रहा है तो वो कम कहाँ से होगा? परचेज अकाउंट से ही तो कम होगा। तो मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख रहा हूँ। ऑब्वियस सा बात है, डेबिट हो गया था जब वो गुड्स बढ़ रहा था, अब क्रेडिट हो जाएगा जब गुड्स कम हो रहा है। भैया ये डेबिट क्रेडिट और अब किस तरह से कर रहे हो मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। क्या करे बताइए? इतना समझने के बाद हम लोग रटेंगे थोड़ी ना हर एक चीज को। आप हो तो बता दे रहे हो, आप नहीं हो बाद में हम लोग कैसे करेंगे? प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। मेरे को याद रखना, मेरे बात हमेशा याद रखना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और आप सोचोगे कि यार चांद तारे तो नहीं होगा। अगर चांद तारे तोड़ने का ख्वाहिश है तो मेहनत भी चांद तारे जैसा ही करना पड़ेगा। मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझना पड़ेगा। कुछ ट्रायल एंड एरर्स करना पड़ेगा कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर चीज ऐसे काम कर रहा है। जैसे कि मैं जब अकाउंट्स बनाता हूँ, मैं अपना तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ। से एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोचा है, तो अगर मान लो कि कोई मेरे को बोला कि हाँ मैंने 1,000 रुपया का परचेज किया है, तो मैंने अपने दिमाग में फट से बना लिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में परचेज हुआ, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद बोलता है कि नहीं एडवर्टीजमेंट में मैंने 1,000 यूनिट परचेज किया था, उसमें से 5 यूनिट मैंने एडवर्टीजमेंट में दे दिया है। तो भाई पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इनिशियल एंट्री क्या हुआ है। हमेशा याद रखना, पहले ये देखना इनिशियल एंट्री क्या हुआ है। तो 5 यूनिट जो मैंने एडवर्टीजमेंट में दिया था, तो इनिशियल एंट्री मैंने खरीदा भी होगा। तो हाँ मैंने खरीदा था, तो उसको कौन सा अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया था? परचेज अकाउंट में। तो इस बार अगर 5 यूनिट जा रहा है तो 5 यूनिट कौन सा अकाउंट से जाएगा? परचेज अकाउंट से ही तो जाएगा ना। नहीं समझा अभी भी? जैसे मैं फिर आपको बताता हूँ, से एग्जांपल बैंक के पास बहुत सारा अकाउंट होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है अकाउंट होता है। से एग्जांपल इस 5 लोगों का अकाउंट है बैंक के पास, ठीक है। 500 रुपया आया, वो लिख दिया इसके अकाउंट पे। 1,000 रुपया आया वो इसके अकाउंट में लिखेगा। 2,000 आया वो इसके अकाउंट में लिखेगा। अब अगर मान लो कि बाकी का मैं नहीं पता, अब अगर मान लो कि 500 रुपया, इसका नाम है आर, इसका नाम है टी, इसका नाम है एस, इसका नाम है के। से एग्जाम्पल आर के अकाउंट से 200 रुपया गया है। अगर मान लो कि ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला है कि 200 रुपया गया है, तो आप पूछोगे ना कि भाई 200 रुपया गया है, ठीक है, तो पहले तुमने जब 200 रुपया अगर अभी गया है तो आया भी तो होगा ना पहले? बोला हाँ। कहाँ पर आया था? तो लिखा कहाँ पर? तो मैं आपको जवाब दूंगा कि आर के अकाउंट में लिखा। तो इस बार जब लेके भी जाएंगे 200 रुपया काटेंगे भी, तो 200 रुपया इसके अकाउंट से नहीं काट लेंगे या इसके अकाउंट से नहीं काट लेंगे। ये नहीं कर सकते हम लोग। मैं इसी के अकाउंट से 200 रुपया काटूंगा। मेरा बात समझ में है? इस तरह से मैं सोच रहा हूँ। तो पहले मैंने जब परचेज किया था, तो परचेज किया था तो उसको कहीं लिखा था ना, हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया था। अब मैं जब उसको सेल कर रहा हूँ या फिर मैं उसको एज अ डोनेशन, एज अ एडवर्टीजमेंट में गिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं उसको कहाँ गिफ्ट करूंगा? तो एडवर्टीजमेंट में या डोनेशन में दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो कैंसिल होगा वो कहाँ से कैंसिल होगा? ऑब्वियस होता है परचेज अकाउंट से कैंसिल होगा ना, क्योंकि परचेज अकाउंट में ही तो पहले था। मेरा बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आप करते रहो। देखो मैं बोलता हूँ कि कुछ चीजों को रट लेना होगा, जैसे मैंने भी ये सारा चीज जो है रट लिया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे।
धीरे धीरे हम लोग जो है चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। कुछ इनिशियल चीजें आपको रटी हुए होनी चाहिए। क्लास 11 में अगर आप पढ़ रहे हो या फिर जनरली जो है क्लास 11 में ही बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली रटने वाला ज्ञान होता है, प्रोसेस पूरा रटने वाला होता है। इसके बाद जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, इंड एस पढ़ते हो, तब आपका दिमाग खुलता है अकाउंट्स को। लेकिन आप डायरेक्ट अगर आप सोचोगे कि स्टार्टिंग ही मैं एस इंडेक्स से करता हूँ, नॉट पॉसिबल गाइस, नहीं होता है, समझ में नहीं आएगा, वो आपको बोर लगने लगेगा। अभी आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज को रटो, इस पर्टिकुलर चीज में कमांड लाओ, इस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करो, फिर क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये जानने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया? नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे, नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम होगा, हर बार प्रॉब्लम। প্রবলেম হবে, অনেকবার প্রবলেম হবে যদি এটা বুঝতে পারবে না। तो चलो ज्ञान बहुत हो गया, शुरू करते हैं। ज्ञान ज्यादा देना नहीं चाहता मैं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अच्छा अगर लॉस हो गया तो से एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, व्हेन लॉस मटेरियल, व्हेन मटेरियल लॉस बाय और स्टोलन। हो सकता है आपका मटेरियल किसी भी कारणवश, आपका गुड्स रखा हुआ था, या तो वो लॉस हो गया है फायर के थ्रू, या तो वो चोरी हो गया है, या तो वो अर्थक्वेक में चला गया है, कुछ भी हो गया है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? देखो सेम टू सेम एंट्री में पास करूंगा और पहले तो टू परचेज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये परचेज अकाउंट में से ही मेरा चला जाएगा। और मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉस बाय फायर, या फिर गुड्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया, इतना हम लोगों ने देख लिया। ऑल राइट गाइस, ये 6 नंबर पॉइंट भी हमारा होता है डन, खत्म, टन टना टन टन। अब मैं आपको दिखाऊंगा बैड डेट का कहानी। 7 नंबर कॉन्सेप्ट आते हैं बैड डेट और रिकवरी कॉन्सेप्ट। आपको इतना पता है कि डेटर और क्रेडिटर जो भी है होता है, अगर आपका डेटर है या आपका कोई क्रेडिटर है, तो वो आपका जनरेट पैदा कैसे होता है? बोलो मेरे को, वो पैदा कैसे होता है आपका डेटर या क्रेडिटर? किसी भी तरीके से वो पैदा हो जाएगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो। से एग्जाम्पल आपने गुड्स खरीदा है, उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, तो आपने खरीदा है ना, से परचेज किया है ना, तो आपके लिए एक क्रेडिटर, एक आदमी जो है पैदा हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई एसेट्स खरीदा, मतलब या तो गुड्स खरीदा है तो भी डेटर पैदा हो जाएगा, मतलब जहां भी आप पेमेंट नहीं करोगे ना, वहां पर डेटर एंड क्रेडिटर पैदा हो जाता है। से एग्जांपल आपने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा। से एग्जांपल आपने से एग्जांपल आपने सेल किया है, आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो डेटर खड़ा हो जाएगा। नहीं समझा? समझाता हूँ। इसको 1 मिनट, एक काम करते हैं ना, इसको ना कट कर देते हैं, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 8 मिलेगी। पहले डेटर एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं।
या फिर उसको मैं इसी में थोड़ा सा मर्ज करने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या हो पाता है। अगर मैं डेटर कैसे पैदा होता है, कोई भी अगर मान लो कि वैन जन्म कैसे लेता है डेटर का, व्हेन पेमेंट नॉट रिसीव्ड, जब मेरे को पेमेंट कोई रिसीव नहीं होता है, देन वी क्रिएट अकाउंट सो गाइस, जब हम लोग का यहाँ पर क्रिएट करते हैं, कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाय क्रिएट अकाउंट बाय नेमिंग, कौन सा अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे बताओ मेरे को, बैड डेट, बाय नेमिंग बैड डेट अकाउंट। तो आप जब पेमेंट आपको रिसीव नहीं होता है, व्हेन पेमेंट नॉट रिसीव, देन वी क्रिएट, अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, व्हेन पेमेंट नॉट रिसीव देन वी क्रिएट अकाउंट बाय नेमिंग डेटर अकाउंट, नॉट रिसीव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज लगा देना चाहता हूँ, नॉट रिसीव ऑन क्रेडिट, ये नहीं लगाऊंगा तो फिर आप लोग थोड़ा सा वो हो जाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। डेटर अकाउंट, व्हेन पेमेंट अगर नहीं रिसीव हुआ है, ठीक है, व्हेन पेमेंट नॉट, व्हेन अमाउंट नॉट पेड, या जब मैं पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, और व्हेन पेमेंट नॉट मेड, यानी ऑन क्रेडिट, देन वी क्रिएट an account by naming creditor account। क्रेडिटर अकाउंट, मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? चलो, अब डेटर अकाउंट जब होता है ना, तो देखो, अब सबसे पहले तो हम लोग कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, या तो आप कोई एसेट्स खरीदते हो, या तो कोई भी आप एसेट खरीदो, या फिर आप कोई भी परचेज कर लो गुड्स का, वैसा बात है। अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट से एग्जांपल, मैंने एक फिक्स एसेट्स खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन चूंकि मैं कैश नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ क्रेडिटर हो जाएगा, और ये सेम चीज ना मेरे को यहाँ पर एक्चुअली लिखना चाहिए, गलत जगह लिख दे रहा हूँ।
सॉरी। ठीक है। अब एसेट्स अगर मैंने खरीदा है और अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो टू मेरा क्रेडिटर आ गया एक। अब अगर वही उल्टा तरफ मैंने पेमेंट नहीं किया है तो अगले आदमी को भी तो ये इंतजार रहेगा ना मेरे को पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, डेटर पेमेंट नॉट रिसीव, डेटर अकाउंट डेबिट टू, या तो असेट या तो सेल अकाउंट। ये आपका हुआ है एंट्री पास। अच्छा, मेरा एक बात याद रखना तो कि ये पर्टिकुलर चीज जैसे हो गया। अब अगर मान लो कि पेमेंट हो जाता है, से एग्जांपल व्हेन इट्स पेड, मैं क्या बोलूंगा, व्हेन इट्स पेड। सेम बात मैं यहां लिखूंगा, व्हेन इट्स पेड। मैं क्या लिखूंगा बताओ, बोलो बोलो, मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, या फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ऐसा बात है, मैं यहाँ पेड नहीं, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा रिसीव, और यहाँ पर पेड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आता है, अगर बैड डेट का कॉन्सेप्ट आया तो मैं उसको किस तरह से ट्रीट करूंगा। ये भी हो सकता है गाइस कि आपके यहाँ पर बैड डेट हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट वगैरह जो है वो मैं यहीं पर लिखना चाहूंगा। गाइस, ये जितना भी चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, आप यहाँ देख सकते हो, लिटरली वी डोंट हैव एनी बुक्स राइट नाउ। ये सारा का सारा चीज अपने लोग अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं आपको अपने दिमाग से बता रहा हूँ। तो इसमें मेरा जितना भी एक्सपर्टीज है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू अकाउंट्स, वो सारा का सारा उसके हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो आपको उतना समझना चाहिए गाइज, ये जो वीडियो है ये बहुत कमाल का होने वाला है। ठीक है, चलो। बैड डेट और रिकवरी कॉन्सेप्ट भी मैं यहीं पर इसमें इंक्लूड करता हूँ। से एग्जाम्पल, मेरा क्या होगा, यहाँ पर बैड डेट हो गया, जितना पैसा मिलने वाला था नहीं मिला, बैड डेट हो गया। मैं क्या लिखूंगा, व्हेन जब बैड डेट हो गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब आपका बैड डेट हो जाता है तो आप यहाँ पर लिखते हो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप क्या लिखते हो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब जैसे आपका बैड डेट हो गया है ना, उसके बाद आपको क्या लिखना है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर बैड डेट हो गया है मेरा, तो मेरे को एक लॉस हो गया। अब लॉस हुआ है तो मेरा डेटर कम हो गया है। अब कल को अगर मान लो कि, अब देखो, मेरा जितना भी बैलेंस था ना डेटर का, वो सारा खत्म हो गया है और उसका बैलेंस जो है बैड डेट में शिफ्ट हो। तो अगली बार जब मेरे को रिकवरी होगा ना, अगली बार जब मेरे को रिकवरी होगा, ठीक है, पैसा जब मेरे को मिलेगा, हो सकता है कि वह रिकवरी भी हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा जानते हो उस समय, से एग्जाम्पल देखो, से एग्जाम्पल, अब यहाँ पर दो कंडीशन होता है। अगर ये बैड डेट, अगर ये बैड डेट का रिकवरी मेरे को विद इन ईयर हो रहा है, उसकी साल हो रहा है, तो उस केस में कुछ नहीं है, इस बैड डेट को उल्टा कर दो। मैं यहाँ
अगर मेरे को रिकवरी हो रहा है विद इन ईयर, या फिर मेरे को रिकवरी हो रहा है फॉलोइंग ईयर। दो कंडीशन बन, क्यों दो कंडीशन बोलता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे को लॉस अगर हो गया है ना, तो मेरे को देखो हम लोग एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, एक हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट की बात करो ना, तो वो आपका साल भर का डेटा सिर्फ शो करता है। यानी कि इस साल का डेटा खत्म, अगले साल का डेटा में इस साल का डेटा से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो वो आपका बहुत मतलब जब से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तब से लेकर अब तक का डेटा जो है कंटेन करता है। यानी कि अगर बैलेंस शीट में अगर आप क्या लैंड देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग जो है स्टार्टिंग में, यानी कि बिजनेस जब से शुरू किया था वहां से लेकर अब तक, से एग्जांपल 10 साल हो गया आपके बिजनेस, 10 साल का जो भी फ्लक्चुएशन हुआ आपके लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है, घटा है, डेप्रिशिएट हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सारा का सारा जो इम्पैक्ट है, वो सारा का सारा जो बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड हो के आपको दिखाई देता है। तो बैलेंस शीट में आपका डेटा दिखाई देता है, लेकिन पीएल में ही दिखाई देता है। तो चूंकि ये बैड डेट जो है, ये एक तरह का लॉस है, एक तरह का लॉस है। तो ये लॉस हम लोग मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये सब चीज। ये लॉस हम लोग कहाँ पर भेजते हैं? पीएल अकाउंट में। तो जरा समझो, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपका सिर्फ एक साल का डेटा को दिखा रहा है, तो आपको क्या लगता है इस साल अगर ये लॉस मेरे को दिख रहा है उस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो अगली साल क्या सेम लॉस मेरे को दिखेगा? आंसर इज नहीं दिखेगा। आंसर इज नहीं दिखेगा, सेम तरीके का लॉस मेरे को नहीं दिखने वाला है नेक्स्ट ईयर। और ये बैड डेट अगर 10,000 का हुआ है, तो अगर मैं अगली साल का मैं देखूंगा बैड डेट का अकाउंट, तो वहां पर भी 10,000 मेरे को नहीं दिखेगा। तो भैया ये जो बैड डेट डेटर जो हुआ है, डेटर का बैलेंस तो आपको दिखेगा ना एडजस्टेड वाला? हाँ, एडजस्टेड वाला डेटर का बैलेंस मेरे को दिखेगा। से एग्जांपल 1 लाख का डेटर था, अभी मेरे को लॉस हो चुका है, तो लॉस हो चुका है तो मैंने एक लॉस बुक कर दिया। लॉस हमारा पीएल में जाता है, पीएल एक साल के लिए बनता है। और जो 10,000 से मेरा असेट का बैलेंस कम हो गया, यानी डेटर का बैलेंस कम हो गया, वो मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। और बैलेंस शीट जो है वो मेरा कब तक का दिखता है बोलो तो? बैलेंस शीट मेरा कब तक का दिखता है बोलो ना? 6 साल के लिए दिखता है जनरली, मतलब जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो अब बताइए भैया क्या होगा अगर विद इन द ईयर अगर कुछ हुआ है? तो एंट्री बड़ा सिंपल सा हुआ है, विद इन द ईयर। विद इन द ईयर मतलब विद इन द फाइनेंशियल ईयर। बताओ मेरे को जनरल एंट्री क्या होगा? भैया पहले लॉस हुआ था ना, हाँ, फिर लॉस उल्टा हो जाएगा, यानी टू बैड डेट हो जाएगा। भैया लॉस हुआ था ना, हाँ, अभी एक इनकम हो रहा है ना, हाँ, तो यहाँ लिख दूंगा बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अच्छा ये बैड डेट रिकवरी हो रहा है ना, हाँ, तो कैश भी तो मेरे को मिलेगा ना, हाँ, तो बैड डेट रिकवरी को कैंसिल करो, कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट लिख दो। या फिर बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो। बाद में अगर जब तुमको कैश मिल जाएगा तो तुम लिख देना कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवरी। अल्टीमेटली तो अपने को कैश चाहिए ना, हाँ या ना? हाँ भैया वो चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो रहा है तो क्या होगा भैया, अब उस समय देखो वहां पर भी आप जो है बैड डेट रिकवरी लिखोगे। आप डायरेक्ट लिखोगे बैड डेट रिकवरी। अब चूंकि मेरे पास बैड डेट अकाउंट है नहीं उस समय, तो मैं उसको नहीं बोल सकता कि बैड डेट को मैं कैंसिल करूँ। मेरा बोलने का मतलब ये, इस साल तो मेरे पास बैड डेट अकाउंट है, तो मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। अगले साल मेरे पास बैड डेट का अकाउंट नहीं हो सकता, तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, वो दिखेगा भी नहीं मेरे को। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताओ। मैं बोलूंगा बैड डेट रिकवरी तो हुआ है मेरा, एक इनकम तो मेरा हुआ ही है ना। मैं बोलूंगा बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट। या फिर मैं इसको डायरेक्ट कैश बोल सकता हूँ। एक मिनट। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।